30 दिसंबर 2014 MS धोनी टेस्ट से रिटायर अनाउंस कर देते हैं और विराट कोहली को टेस्ट का कैप्टेंसी थमा देते हैं। जिस वक्त पे MS धोनी ने कैप्टेंसी छोड़ी थी उस वक्त इंडिया 16 बार सेना कंट्रीज में हार चुकी थी और इंडिया की ICC रैंकिंग भी 7 पे थी। और वो कहते हैं ना, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल और वी राइज। इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट कैप्टन विराट कोहली ने लाई थी, वो भी इंडिया टेस्ट टीम को नंबर 1 बना के। उनकी एग्रेसिव इंटेंट और हार से ना डरने वाली अप्रोच से टीम इंडिया ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। द गोल्डन फेज ऑफ टेस्ट क्रिकेट। BGT सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद इंडिया की रैंकिंग 7 पोजीशन तक गिर चुकी थी। अब टीम का भार विराट कोहली के हाथों में था। विराट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था 2011 में खोई हुई टेस्ट की नंबर 1 रैंकिंग फिर से वापस लेने के लिए, पर ये इतना भी आसान नहीं था। इंडिया का अगला 3 मैचेस की सीरीज जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट होने वाला था। पिछली बार जब हमने श्रीलंका को हराया था वो साल था 1993 का। पहला मैच गैले में खेला जा रहा था बट इंडिया वो मैच 63 रन से हार जाती है। रघना हेराथ के 7 विकेट और दिनेश चंडीमाल के 162 रन की पारी ने पूरा गेम को पलट के रख दिया। अब सभी को यही लग रहा था कि इंडिया ये सीरीज हारने वाली है, बट इंडिया ने हार नहीं मानी और अपने अगले दोनों मैच जीत जाती है। टीम इंडिया पहला मैच 275 रन से और दूसरा टेस्ट 112 रन से। और यहाँ से विराट कोहली की कैप्टेंसी और टीम इंडिया की टेस्ट में डोमिनेंस स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पूरी टीम इंडिया कमाल दिखा रही थी। इंडिया का जीत का सिलसिला यहाँ तक ही नहीं रुका, बल्कि आने वाले साउथ अफ्रीका सीरीज में भी इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया, जहां पर भूमिका हमारे दोनों स्पिनर जडेजा और अश्विन की थी। इस सीरीज में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को कभी गेम में आने ही नहीं दिया। 2015 के एंड होने तक इंडिया की टेस्ट रैंकिंग में बहुत उछाल आया। इंडिया उस टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गई, जो कि एक बहुत बड़ा कमबैक था। अब यहाँ से विराट कोहली की कैप्टेंसी का पारा रेज हाई हो जाता है। अब आता है साल 2016, जहाँ टीम इंडिया अपना पहला टूर वेस्ट इंडीज से करती है, जहाँ 4 मैचों की सीरीज में 2-0 से वेस्ट इंडीज को हराकर आराम से वो सीरीज अपने नाम कर लेती है। सीरीज के टॉप परफॉर्मर थे विराट कोहली और रवि अश्विन। विराट कोहली ने उस सीरीज में अपनी पहली डबल सेंचुरी भी लगाई थी और वहीं रवि अश्विन ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए 2 सेंचुरी भी लगाई थी। अब यहाँ तक टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट टीम में वन ऑफ द टीम बन गई थी, जहाँ कोई 1 या 2 प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं थी, बल्कि पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन आ रहा था। और इसी के साथ इंडिया का होम सीरीज भी आ जाता है, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था और इंडिया ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से क्रस्ट कर दिया। इंडिया ने सिर्फ सीरीज ही नहीं जीती, बल्कि उन्होंने क्लीन स्वीप भी कर दिया। पहला टेस्ट मैच 197 रन से, दूसरा टेस्ट मैच 178 रन से और फाइनल एंड लास्ट मैच 321 रन से। इतना हाई मार्जिन विन, पता लग सकता है कि इंडिया उस टेस्ट में कितना डोमिनेट कर रही थी अंडर विराट कोहली। और इस सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे रवि अश्विन, जिन्होंने पूरी सीरीज में 21 विकेट लिए थे। विराट कोहली ने इस सीरीज में एक बार फिर डबल हैंडेड मारा था। न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया अगेन रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन में वापस ले लेते हैं। इस सीरीज विन के बाद से विराट कोहली ने अपने कैप्टेंसी और अपने लीडरशिप स्किल्स से सबको इम्प्रेस किया। उनके अग्रेसिव अप्रोच, फाइटिंग स्पिरिट को देखते हुए टीम में एक नई ऊर्जा दिख रही थी, जो कि पहले ऐसा नहीं देखा गया था। टेस्ट की नंबर 1 रैंकिंग पाने के बाद इंडिया के पास एक और बड़ी चैलेंज थी, इंग्लैंड। और वही इंग्लैंड जिन्होंने 4 साल पहले इंडिया को इंडिया में हराया था, बट इस बार बिल्कुल उल्टा होता है। इंडिया वो सीरीज 4-0 से जीत जाती है। इस सीरीज में वो सब कुछ होता है जो एक क्रिकेट फैन होने के नाते देखना चाहेंगे। इस सीरीज में बहुत सारे रिकॉर्ड बने और टूटे भी, लाइक विराट कोहली की अमेजिंग 655 रन्स और करुण नायर की 303 रन्स, और वो दूसरे बल्लेबाज भी बने ऐसा करमाना करने वाले। विराट को 655 रन से उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। पिछले कुछ सालों में इंडियन टेस्ट क्रिकेट में काफी बदल चुका था, जिसको बदलने में सारा क्रेडिट विराट कोहली और उनके कोच रवि शास्त्री को जाता है। अब आता है 2018, इंडिया की अवे सीरीज होती है साउथ अफ्रीका से, जहां इंडिया अपने पहले 2 मैच हार जाती है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाउ इंडिया वॉन देयर लास्ट मैच आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट 2 मैचेस, और बाद में हम इंग्लैंड से भी 4-0 से हार जाते हैं। बट इस बार विराट कोहली को छोड़कर किसी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। विराट कोहली ने उस सीरीज में 593 रन बनाए थे, जो कि मोस्ट था उस सीरीज में। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2018 पहला मैच एडिलेड में खेला जा रहा था, जहां फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ इंडिया वो मैच खेलती
खेलती है। उनके फर्स्ट सेशन में ही 44 पे 4 विकेट गिर गए थे। पुजारा के 123 की इनिंग के चलते इंडिया 250 तक पहुंच पाती है। जवाब में बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 235 रन बना पाती है। सेकंड इनिंग में इंडिया बैटिंग कर रहे रहाणे और पुजारा की पार्टनरशिप के कारण 317 रन के स्कोर पर पहुंचती है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 291 रन ही बना पाती है और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 31 रन से हार जाती है और हम इस सीरीज में 1-0 से आगे थे। और जो दूसरा टेस्ट था जो कि पर्थ में होता है, ऑस्ट्रेलिया मेड अ ह्यूज कमबैक और 146 रन से जीत जाती है। थर्ड टेस्ट में इंडिया ने बॉलर्स की डोमिनेंस के साथ सीरीज अपने नाम कर ली और ऐसा इंडिया वो बीजीटी सीरीज अपने नाम भी कर ली और इंडिया बन जाती ऐसा कारनामा करने वाली पहली एशियन टीम। हिस्टोरिक विन के बाद कई सारे एक्सपर्ट्स इसे लक बाय चांस कहने लगे क्योंकि इस सीरीज में स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे जो कि बॉल टेम्परिंग के कारण एक साल के लिए बैन हो चुके थे। और उसका जवाब इंडिया ने 2020 के बीजीटी सीरीज में दिया जहां पहले टेस्ट में 36 पे ऑल आउट होके पूरी टीम ने सीरीज अपने नाम कर लिया और वो गाबा का हिस्टोरिक विन, ऋषभ पंत और शुभमन गिल की इनिंग, आखिर भला कोई कैसे भूल सकता है। इंडिया वो सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली थी। 2021 में इंग्लैंड की टीम इंडिया आती है टू प्ले 4 मैचेस। पहले मैच में इंग्लैंड लीड लेकर 420 रनों का टारगेट देती है बट सेकेंड इनिंग में इंडिया सिर्फ 192 रन ही बना पाती है और 227 रन से हार जाती है। बट इंडिया कमबैक करती है और अपने तीनों मैचेस ह्यूज मार्जिन से जीत जाती है और इस सीरीज के विन के बाद इंडिया WTC के पॉइंट्स टेबल पर टॉप पे थी और अपनी जगह WTC के फाइनल में बना पाती है। और WTC के फाइनल में इन्हें न्यूजीलैंड को फेस करना था बट अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया WTC फाइनल हार जाती है। रिजल्ट कुछ भी हो बट टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में अपना डोमिनेंस दिखाया था। विराट की कैप्टेंसी में होम में इतना डोमिनेंस था कि खेले गए 31 मैचेस में 24 जीत के साथ 2 हार मिली और 6 मैचेस ड्रा हुए विद द विनिंग परसेंटेज ऑफ 79% जो कि एज ए इंडियन कैप्टन ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल कैप्टन इंडिया हैव एवर मेड। और वही अवे में खेले जाने वाले 36 मैचेस में 17 जीत के साथ 15 हार और 5 मैचेस ड्रा हुए विद द विनिंग परसेंटेज ऑफ 53.5%। इंडिविजुअल रिकॉर्ड की बात करें तो विराट कोहली इस पीरियड में सबसे शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। 2014 से लेकर 2022 तक विराट कोहली ने 68 मैचेस में 20 सेंचुरी और 15 हाफ सेंचुरी लगाई थी, 564 रन बनाए थे। विराट की कैप्टेंसी में इंडियन क्रिकेट ने कई रिकॉर्ड बनाए लाइक फर्स्ट एशियन कैप्टन टू विन इन ऑल सेना कंट्रीज, सेकंड कैप्टन हु हैव मोस्ट विन परसेंटेज एंड मेनी मोर। कोहली की कैप्टेंसी में बहुत सारे एस्पेक्ट में बदलाव आया लाइक स्ट्रेटजी, मेंटालिटी, एडेप्टबिलिटी। बैटिंग यूनिट में मेन एस्पेक्ट थे रहाणे, विराट और चेतेश्वर पुजारा और स्पिन में रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन दोनों स्पिनर ने मिलकर इंडिया को कई सारी सीरीज जीतने में मदद की थी। अश्विन जिन्होंने 48 मैचेस में 264 विकेट और रविंद्र जडेजा जिन्होंने 40 मैचेस में 157 विकेट। फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी ने काफी अच्छा परफॉर्म करा। बुमराह ने 27 मैचेस में 115 विकेट्स और शमी ने 32 मैचेस में 132 विकेट्स। कोहली ने अपनी लीडरशिप जर्नी में कई सारे चैलेंजेस फेस किए, कैप्टेंसी के प्रेशर को रखते हुए टॉप नॉच परफॉर्मेंस किया। विराट कोहली की कैप्टेंसी में इंडिया टीम ने कई माइलस्टोन अपने नाम किए। विराट कोहली ने यंग और टैलेंट टीम को लीड करते हुए दिखा दिया कि हम सिर्फ होम कंडीशन में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी जीत सकते हैं। अगर आप सभी को हाउ विराट कोहली लॉस्ट हिज कैप्टेंसी पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।